गाइस, मैं सविता सावी योगा क्लब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है बदलते मौसम के साथ इम्यूनिटी पावर को मजबूत कैसे बनाया जाए। क्या आप भी बदलते मौसम के साथ बीमार पड़ जाते हैं? खांसी, जुकाम, बुखार जैसी चपेट में आप बहुत जल्दी आते हैं और फिर 1.5 से 2 महीने या फिर 3 महीने तक आप जो है इन चीजों से परेशान रहते हैं। दरअसल ये चीजें जो हैं ये होता इसलिए है क्योंकि हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो कमजोर होता है। और जब मौसम बदलता है तो हम खांसी, जुकाम या फिर किसी भी तरह का संक्रमण जो है वो हमें जल्दी से अपने चपेट में ले लेता है। तो इससे मजबूत होने के लिए हमें कुछ योगासन का अभ्यास करना चाहिए। कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर जो है वो मजबूत होता है, वो स्ट्रोंग होता है। तो अगर आप बहुत जल्दी ही मौसम जैसे ही बदलता है और आप बार बार बीमार पड़ने लग जाते हैं तो इसका मतलब आपको अपनी जीवन शैली को और अपने खान पान में आपको बदलाव लाने की बहुत सख्त जरूरत है। तो अगर आप अपने डेली के अभ्यास में अगर योगासन को जोड़ लेते हैं तो काफी हद तक आप बीमारियों से और किसी भी तरह के संक्रमण से बच सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आज उन 3 योगासन के बारे में जो कि हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है, बदलते मौसम में हमें बीमार पड़ने से बचाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भुजंगासन की। भुजंगासन को कैसे किया जा सकता है और इसके क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हम अपने मैट पर उल्टे लेट जाएंगे इस तरह से। हमारे दोनों हाथ हमारे चेस्ट के साइड में रहेंगे और हमारी जो कोहनियां हैं वो हमारी चेस्ट के पास रहेंगी, हमारी छाती को छूती हुई हमारे पास रहेंगी हमारी कोहनियां। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को पुश करते हुए हम अपने सबसे पहले अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, फिर अपने धड़ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर धीरे धीरे अपनी हथेलियों को पुश करते हुए अपने पेट के हिस्से को भी ऊपर की तरफ उठा लेंगे। हमारी जो एड़ियां हैं वो बाहर की तरफ मूव नहीं करेंगी, हमारी एड़ियां जो है अंदर की तरफ रहेंगी। और यहाँ पर आकर हमें अपने शोल्डर्स को इस तरह से ऊपर की तरफ नहीं चढ़ाना है, शोल्डर नीचे की तरफ रिलैक्स रहेंगे। जैसे ही आप शोल्डर को नीचे रिलैक्स करेंगे, आपकी कोहनियों को अपनी चेस्ट के पास रखेंगे तो आपकी स्पाइन पर एक बहुत अच्छा प्रेशर पड़ेगा जो कि आपको कमर दर्द में भी बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आप 1 मिनट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं और शुरुआती में आप अगर इतनी देर नहीं होल्ड कर सकते तो 20 सेकंड 30 सेकंड जितनी देर आप होल्ड कर पा रहे हैं इजीली आप उतनी देर तक यहाँ पर रुकेंगे और फिर धीरे धीरे जिस तरह से धीरे धीरे ऊपर आए थे उसी तरह से पहले अपने पेट को नीचे रखेंगे, फिर अपनी धड़ को और फिर अपने हेड को और अपने दोनों हाथ साइड में रिलैक्स कर देंगे। तो ये हमारा हुआ भुजंगासन। भुजंगासन को करने से हमारा इम्यूनिटी पावर तो स्ट्रोंग बनता ही है। खांसी, जुकाम, बुखार जैसी चीजें हैं वो हमारे पास नहीं आ पाती हैं। तो इम्यूनिटी को मजबूत करने के साथ साथ ये हमारी स्पाइन को भी मजबूत करता है जिससे कि बैक पेन में काफी रिलीफ मिलता है, कमर दर्द में हमें बहुत अच्छा आराम इससे मिलता है। और साइटिका के मरीज के लिए भी यह जो आसन है बहुत अच्छा है। और तीसरा जो है ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद हम चलते हैं मर्जरी आसन पर, कैट एंड काउ पोज पर। कैट एंड काउ पोज को करने के लिए हम इस तरह से आएंगे, हमारे जो नीज है वो हमारे हिप के पैरेलल रहेंगे, हमारी नीज हमारे हिप के लेवल में बिल्कुल
सीधी रहेंगी और हमारे हाथ जो है वो हमारे शोल्डर के लेवल में सीधे रहेंगे। हाथ के बीच का गैप हमारे शोल्डर के लेवल का बराबर का ही होगा। तो इसे करना कैसे है उसके बारे में जानते हैं। इसे करने के लिए हम इस तरह से काव पोज में आएंगे और अब हम अपनी बैक को अंदर की तरफ पुश करना शुरू करेंगे, अपने हिप आउटसाइड और ऊपर की तरफ देखेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, अपनी चिन को अपनी चेस्ट के साथ लगा देंगे। इनहेल, फिर से हम अपनी स्पाइन को अंदर की तरफ मूव करेंगे एंड लुक अप। ध्यान रहे हमारे जो शोल्डर है वो एकदम सीधे होने चाहिए, हमारी गर्दन जो है ऊपर उभरी हुई होनी चाहिए और हमारे पीछे से हिप जो है वो बाहर की तरफ पुश होने चाहिए। एक्सेल करते हुए फिर से अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और अपने नेबल पॉइंट की तरफ देखेंगे। इनहेल, एक बार फिर से करेंगे, अपनी स्पाइन को अंदर की तरफ पुश करते जाएं। एंड एक्सेल। एंड रिलैक्स। ये था हमारा कैट एंड काउ पोज, मर्जरी आसन। इसके फायदे मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि इसमें हमारी स्पाइन ज्यादा मूव करती है तो स्पाइन इसमें लचीली बनती है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत होती है, उसमें लचक बनती है, उसमें ऑक्सीजन का ज्यादा प्रवाह शुरू हो जाता है जिसके जरिए हमारे ब्रेन को और हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को पूरी तरह से ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के साथ साथ ये हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, खांसी जुकाम बुखार से होने वाली चीजों से और इन संक्रमण से ये हमें बचाता है। और साथ ही में ये हमारे कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी भी तरह का बैक पेन है तो ये हमें बैक पेन के लिए भी काफी रिलीफ करता है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे आसन की तरफ, जो कि है त्रिकोणासन। उसके लिए हम खड़े हो जाएंगे अपने मैट पर इस तरह से और हम अपने पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का गैप रखेंगे इस तरह से। हमारे दोनों पैर एक लाइन में रहेंगे और अब यहीं से हम अपने राइट फीट को टर्न कर देंगे राइट की साइड। ध्यान रहे आपका पेल्विक रीजन साइड में टर्न नहीं होना चाहिए, सामने की तरफ बिल्कुल फ्रंट रहेंगे हमारे हिप। यहीं से हम अपने दोनों हाथ खोलेंगे शोल्डर लेवल में, सांस भरते हुए थोड़ा सा मूव करेंगे राइट की साइड और यहीं से हम नीचे की तरफ जाएंगे। हमारे दोनों हाथ एक लाइन में रहेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, कुछ सेकंड तक यहीं पर होल्ड रखेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अपने राइट फीट को सीधा कर देंगे एंड रिलैक्स। जैसे हमने राइट साइड में किया है सेम वैसे ही लेफ्ट साइड में करेंगे। लेफ्ट फीट को टर्न करेंगे लेफ्ट की साइड, ओपन आर्म शोल्डर लेवल, पेल्विक रीजन फ्रंट रहना चाहिए। इनहेल, पहले मूव करेंगे लेफ्ट की साइड और यहीं से हम टर्न कर जाएंगे लेफ्ट में। मेक श्योर आपके दोनों आर्म्स एक लाइन में रहने चाहिए। कुछ सेकंड के लिए यहीं पर होल्ड रखेंगे। इनहेल करते हुए धीरे से वापस और फिर अपनी पोजीशन में रिलैक्स। तो ये था हमारा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के फायदे मैं आपको बताती हूँ। इससे हमारा
इम्यूनिटी जो पावर है वो स्ट्रोंग होता है। बदलते मौसम में जो हम बार बार बीमार पड़ते हैं उसमें हम काफी हद तक बच सकते हैं। और इससे साइटिका के जो मरीज होते हैं उन्हें काफी अच्छी राहत मिलती है। और ये साइड फैट, हमारा कमर का फैट, साइड फैट कम करने में भी बहुत ही लाभदायक आसन है। तो अगर आप इस बदलते मौसम में अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप इन 3 योगासन को अपने रोजमर्रा की लाइफ में इसे जोड़िए, इसे करिए और इसके फायदे देखिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।